हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मावा का शीरखुरमा, जिसे मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार भी हो गई है। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए फटाफट से हम इसे देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 14 से 15 पीस काजू और बादाम को ले लिया है। इसे हम मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसमें हम गरी मखाने का यूज़ नहीं करेंगे और किशमिश आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब हम काजू और बादाम को हल्के से घी में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसी में हम ड्राई फ्रूट और सेवइयाँ को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट और सेवई को भूनते टाइम हम इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस इसका अच्छा टेस्ट आने के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलर आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और हाँ, आप इसे अलग बर्तन में ही फ्राई करें, उसी बर्तन में ना फ्राई करें जिसमें आप इसे बनाएंगे। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो जाए, हम उसे घी में से निकाल लेंगे और उसी घी में हम सेवई को फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोटी वाली सेवई का यूज़ किया है। तो इसे हम 3 टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे। इसकी लंबाई को आप बहुत ज़्यादा छोटा छोटा मत करिएगा, आप इसे 3 टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। ये लंबी लंबी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे घी में ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना एक साइड से। जैसे इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लगेगा, हम इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फैला के रखेंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए और जले भी ना। अब यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें 4 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता, साथ में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 घंटे के लिए अच्छे से पकने देते हैं ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। ड्राई फ्रूट, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, इन सारी चीज़ों का 1 घंटे बाद जैसे ही दूध अच्छे से पक जाए तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप शुगर को लिया है, इसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई करके कंटिन्यू हम इसे स्टर करते रहेंगे जब तक कि शुगर हमारा अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, हम इसमें 1/4 बाउल मावा को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। 5 मिनट बाद भुनी हुई सेवई को भी ऐड कर देंगे। सेवई को ऐड करने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3-4 बॉईल आने तक हम इसे पकने देते हैं। जैसे ही ये अच्छे से पक जाए, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।